गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे कौन, जिसमें हमने एक जीव के बारे में पढ़ा जो कि घर में इधर उधर कूदता था, वो जो है चीज़ें कुतर देता था, है ना। तो बेटा आज हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो आपने जो है पढ़ी थी कविता। तो शरारती जीव जो है कहाँ कहाँ गया था। यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर, मतलब घर के कोने कोने में गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल और किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं, एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, इस कविता में किसकी शैतानी की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो बेटा जब हमने कविता पढ़ी तो उसमें जो है जीव का नाम नहीं बताया गया था, सिर्फ ये बताया गया था कि वो घर में क्या क्या करता है। तो यहाँ पर पूछा पूछा गया है कि किसकी शैतानियों की बात की गई है। तो बेटा इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात की गई है। यदि यही वह जीव है जो कागज कपड़े कुतरता है, कुरकुर करके इधर उधर भागता है और कोने में छुपा रहता है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, 3 चीजें लिखो जो कुतरी जा सकती हैं, जिनको बिखराया जा सकता है और जिनको काटा जा सकता है। तो बेटा कपड़ा जो है वो कुतरा भी जा सकता है, कागज और जूते चप्पल। ठीक है। जो चीज़ें बिखराई जा सकती हैं वो है अनाज, दूध, चीनी। और जिनको काटा जा सकता है वो हो सकती हैं कपड़ा, रस्सी, बिजली की तार। ठीक है। उसके बाद बेटा आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कबाड़ का हिसाब, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर लिखना है कि कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। तो बेटा आपको सोचना है इस बारे में। तो कबाड़ी जो सामान ले जाता है उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में दिया जाता है जहाँ पर वो रिसाइकल होता है और उसकी जो है नई चीज़ें बनाई जाती हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो आपको जो है आज का रेट पता करना है कि अखबार और रद्दी किस भाव से बिक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। तो बेटा अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदेगा तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंद हो जाएगा। ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हमारे घर में पड़ी रहेंगी। उसके बाद बेटा है नेक्स्ट पेज, तुम्हारे घर में भी यदि ये शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो बेटा अगर तुम्हारे घर में भी चूहे आ गए हैं बहुत सारे तो तुम उससे कैसे निपटते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं उन सबका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, नीचे लिखी गई कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसे गिर जाता। तो कविता के टाइम हमने पढ़ा था खलीता का क्या मतलब होता है, जेब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, रोज थांगता दो दो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। तो छन्ने भी हमने पढ़ा था वर्ड मीनिंग, जो छानने का कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं छन्ने। और नेक्स्ट है, रोज रात भर जागता रहता खुरखुर इधर उधर है धाता। तो धाता का हमने क्या मीनिंग पढ़ा था, दौड़ना। ठीक है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, इसको आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।